यश की लाइफ स्टोरी के बारे में उनके फैंस ऑलरेडी अवेयर होंगे, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। If you think you're bad, I am your dad. यश और उनकी वाइफ राधिका पंडित ने कई मूवीज और सीरियल्स में साथ काम किया है, पर क्या आपको ये पता है कि ऑलमोस्ट हर मूवी में उनकी एक दूसरे के ऑपोजिट कास्टिंग बस एक कोइंसिडेंस थी। नंदा गोकुला टीवी सीरियल में राधिका पंडित को किसी और हीरो के साथ कास्ट किया गया था, पर मेकर्स उस हीरो से खुश नहीं थे, इसलिए उस हीरो को रिप्लेस करके यश को कास्ट किया गया था। यही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मोगिना मनुसु के लिए भी ऑलमोस्ट सेम कहानी थी। इनफैक्ट दूसरे हीरो के साथ कई सीन्स भी शूट कर लिए गए थे, पर उस मूवी में भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हीरो को यश से रिप्लेस कर दिया गया था। ड्रामा मूवी के लिए भी यश के ऑपोजिट किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था। पूरी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और सब कुछ रेडी था, पर एंड मोमेंट पे एक्ट्रेस के पास मूवी के लिए डेट्स नहीं थे। तब जाकर राधिका को मूवी में साइन किया गया था। दोनों की प्रपोजल स्टोरी भी काफी यूनिक है। यश और राधिका बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। इसी बीच यश को राधिका से प्यार हो गया था। वो राधिका को इनडायरेक्टली बहुत सारे हिंट्स देते थे, पर राधिका को कुछ समझ नहीं आता था। यश इसलिए उनको बुद्धू बुलाते हैं। एट लास्ट परेशान होकर उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर राधिका को प्रपोज करने का मन बनाया। यश को पता चला कि वो कोरमंगला मॉल में अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गई हैं। वो भी मॉल पहुंच गए और पूरे मॉल में घूमकर राधिका के फेवरेट चॉकलेट्स, सॉफ्ट टॉयज और बाकी चीजों की मदद से एक हैम्पर बनाया। वो बीच मूवी के दौरान मल्टीप्लेक्स में उन्हें प्रपोज करना चाहते थे, पर उन्हें इसकी परमिशन नहीं मिली। लास्ट में उन्होंने हैम्पर राधिका के कार पर रख दी। राधिका अपने कार के पास एक अननोन ऑब्जेक्ट देखकर डर गई थी, पर हैम्पर खोलकर उन्होंने पढ़ा तो उस पे हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा था। ये पढ़कर भी उन्हें समझ नहीं आया कि यश उन्हें प्रपोज कर रहे हैं। एट लास्ट कुछ दिनों बाद यश ने उन्हें फोन पर प्रपोज किया था। 2019 के एक शॉकिंग इंसिडेंट में यश के एक फैन ने उनके घर के सामने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी थी। रवि नाम का ये फैन यश के बर्थडे पर उनसे मिलने उनके घर गया था। उस वक्त यश घर पर नहीं थे और सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी। 1 घंटे तक वेट करने के बाद फैन ने अपने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद को आग लगा ली और यश के घर की ओर दौड़ने लगा। यश इस इंसिडेंट से काफी नाराज थे और उन्होंने कहा था कि ये प्यार नहीं पागलपन है, मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट केजीएफ मूवी। मूवी में गोल्डमैन पोर्शन के लिए जिस जगह पर शूट किया जा रहा था वो एक डंप यार्ड था, जहाँ पर गोल्ड फील्ड के सॉइल को साइनाइड से प्रोसेस करके डंप किया जाता था, इसलिए उसे साइनाइड हिल्स भी कहा जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कंटिन्यूअसली 10 दिन से ज्यादा शूट कर पाना वहाँ पॉसिबल नहीं था और कई बार क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। वहाँ पर शूट कर पाना इतना मुश्किल था कि एक दिन की शूट के बाद एक्स्ट्रास शूट छोड़कर भाग जाते थे। उन्हें एक सेपरेट टीम हायर करनी पड़ी थी जो कि एक्स्ट्रास का ख्याल रख सके। इनिशियली मूवी बस एक ही पार्ट में बनाई जा रही थी, पर 2 से 3 दिन की शूटिंग के बाद डायरेक्टर को लगा कि दे वर रशिंग इनटू द फिल्म। इसके बाद ही मूवी को 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया गया। ऑल्सो इनिशियली मूवी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज होने वाली थी, पर बाहुबली की मैसिव सक्सेस देखकर मेकर्स ने मूवी को मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करने का डिसीजन लिया। कई लोगों के हिसाब से केजीएफ की स्टोरी एक क्रिमिनल राउडी थंगम पे बेस्ड है, जिसकी 1997 में एक पुलिस एनकाउंटर में डेथ हो गई थी। इनफैक्ट थंगम की मॉम पॉली ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, पर मूवी के डायरेक्टर ने कन्फेस किया कि मूवी थंगम पे बेस्ड नहीं है। रवीना टंडन केजीएफ चैप्टर 2 में रमिका सेन का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। इंटरेस्टिंगली केजीएफ चैप्टर 1 को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्रेडिट रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल थडानी को जाता है। अनिल थडानी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने केजीएफ मूवी को एक्सेल एंटरटेनमेंट के ओनर्स फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी तक पहुंचाया था, जिन्होंने बाद में केजीएफ के हिंदी वर्जन के राइट्स खरीदे। केजीएफ में गरुड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। केजीएफ की स्टोरी डिस्कस करने जब डायरेक्टर प्रशांत नील यश के घर पर पहुंचे तो उन्होंने राम को स्पॉट किया और उन्हें ऐसा लगा कि राम गरुड़ा का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं।
यश भी इस डिसीजन के सपोर्ट में थे और उन्होंने ही राम की एक्टिंग सीखने में मदद की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ। बहुत सारे लोगों को पता है कि यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है, पर उन्होंने अपना नेम क्यों चेंज किया ये बहुत कम लोगों को पता है। यश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक यूनिक और कैची नाम रखना चाहते थे। साउथ में कई एक्टर्स अपने रियल नेम को चेंज करके एक स्क्रीन नेम रखते हैं। उनका एक अल्टरनेट नेम यशवंत है और उसे ही शॉर्ट करके उन्होंने अपना नेम यश रखा। लोग उनको रॉकिंग स्टार यश भी बुलाते हैं। रॉकिंग स्टार एक बेल्ट नेम है जो उन्हें उनके फैंस ने दिया है। यश ने अपने इंटरव्यू में बताया कि साउथ में बहुत सारे फैन एसोसिएशंस होते हैं जो अपने फेवरेट एक्टर को ऐसे एपिथेट्स देते हैं। हर साल एक्टर्स को कई ऐसे टैगलाइंस मिलते हैं और उनमें से जो भी पॉपुलर हो जाता है प्रोड्यूसर्स उसे पिक करके ऑन स्क्रीन डाल देते हैं, जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। लोग उन्हें अंतम्मा भी बुलाते हैं जिसका मतलब है ब्रो। ये टर्म उनके नेटिव विलेज मंड्या मैसूर से है। लोग उन्हें राजा हुली भी बुलाते हैं जिसका मतलब है शेरों का राजा। यश को एज एन एक्टर सभी लोग जानते हैं, पर सरप्राइजिंगली उन्होंने कई सॉन्ग्स में एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी मूवी के सॉन्ग अंतम्मा और मास्टर मूवी के सॉन्ग अनगे लव आगिदे। अपनी 12th की पढ़ाई के बाद वो एक्टर बनने के लिए घर छोड़कर बैंगलोर आ गए थे। उस वक्त उनके पास बस 300 रुपए थे। बैंगलोर में आते ही उन्हें स्टॉप मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिल गया। प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें रहने के लिए एक होटल प्रोवाइड की थी, पर 2 से 3 दिन के बाद ये मूवी की प्रोडक्शन रुक गई और उनके पास कहीं रहने की जगह नहीं थी। तब मूवी के एक असिस्टेंट उन्हें अपने घर पर ले गए, पर वो जगह भी बहुत छोटी थी। इसके बाद वो बस स्टॉप चले गए और वहाँ पर पूरा दिन बिताया था, ये डिसाइड करने के लिए कि घर वापस जाना है या फिर बैंगलोर में ही रहना है। आखिर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बैंगलोर में ही रहेंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक वो कुछ बन नहीं जाते। इसके बाद ही उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। वो वहाँ एज एन इमरजेंसी एक्टर काम करते थे। अगर कोई एक्टर मिसिंग रहता था तो वो उसके प्लेस को फिल करते थे। वो लोगों के लिए चाय लाना और बाकी सारे काम करते थे। यश के डैड उनके फेमस हो जाने के बाद भी 2014 तक बसेस चलाते थे। एक फनी इंसिडेंट ये था कि फेमस हो जाने के बाद यश ने अपने डैड को एक कार खरीद दी थी और वो बस ड्राइव करने के लिए कार से जाते थे। वहीं उनके डैड के मैनेजर स्कूटर से आते थे। लोग यश के डैड को फंक्शंस अटेंड करने के लिए और यश से मिलने के लिए इरिटेट करते थे, इसलिए परेशान होकर उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जब आपके पास फेम आती है तो साथ ही साथ कई कंट्रोवर्सीज भी आते हैं। यश भी कई ऐसे कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। 2017 में हुए एक फन इंटरव्यू में जब रश्मिका मंदाना से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू हर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर शो ऑफ कौन है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने यश का नाम लिया था। इससे यश के फैंस काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने कई दिनों तक रश्मिका मंदाना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। लास्ट में रश्मिका मंदाना को फेसबुक पर एक अपॉलॉजी पोस्ट करनी पड़ी थी। ऐसे भी रूमर्स थे कि चंद्रा मूवी में श्रेया शरण के साथ यश के डांस सीक्वेंस की वजह से मूवी के हीरो काफी इनसिक्योर हो गए थे और उन्होंने मूवी प्रमोट करने से मना कर दिया था। एक्चुअली ये सॉन्ग काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी और इसलिए मेकर्स यश के फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए सॉन्ग को पोस्टर्स के थ्रू प्रमोट करने लगे। मूवी की डायरेक्टर रूपा अय्यर ने एक इंटरव्यू में ये कन्फेस किया कि ही हैज बिकम इनसिक्योर ओवर सॉन्ग ऑफ यश, पर मूवी के एक्टर ने इन एलिगेशन से इनकार किया। रॉकी मूवी के को प्रोड्यूसर थिमंपा राजू ने यश के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि यश ने उनसे एक नई मूवी के लिए 10 लाख रुपीस एडवांस लिए थे, पर यश ने उन्हें शूटिंग के लिए कोई डेट्स प्रोवाइड नहीं की। यश ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने 6 महीने तक मूवी के स्टार्ट होने का वेट किया था, पर मूवी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 2019 में एक सैंडलवुड इनकम टैक्स रेड हुई थी, जिसमें सैंडलवुड के कई बड़े एक्टर्स के घर पर रेड हुई थी। उनमें यश भी शामिल थे। इस मैटर पर यश ने बोला कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। IT ऑफिशियल्स बस अपना काम कर रहे थे। यश की फैमिली के अगेंस्ट एक FIR फाइल की गई थी, जहां उन पे रेंटेड हाउस में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे। यश और उनकी फैमिली इस घर में 9 सालों से रह रहे थे। 7 जून 2019 को उन्होंने वो घर खाली किया। हाई कोर्ट ने यश की मॉम के खिलाफ लगाए गए FIR को डिसमिस कर दिया है और यश ने अपने फेसबुक लाइव पर आकर सारे आरोपों से इनकार किया था। यश के पेरेंट्स सालों पहले अपने नेटिव में एक चिटफंड बिजनेस चलाते थे। वहीं उनके नेटिव के कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया
कि चिट फंड बिजनेस के थ्रू यश की फैमिली ने उन्हें चीट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी वापस नहीं की। यश ने इन सब आरोपों से इनकार किया और कहा कि हाँ, उनका चिट फंड बिजनेस था, पर वो बहुत सालों पहले ये सब छोड़ चुके हैं और सबके पैसे भी उन्होंने वापस लौटा दिए थे।